ॐ वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरुष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तमहं न जाने। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। चतुर्दश श्लोक। कोई एक महात्मा संतुष्ट विसर्गादि स्पष्ट सुनाई दे, मतलब सुनाई दिया था, लेकिन साधारणतः विसर्गादि का स्पष्ट उच्चारण अच्छा रहेगा। और कोई मय्यर्पित मनोबुद्धि। यहाँ से कोई पंचदश श्लोक अभी जो चल रहा है यहाँ मुक्तो यस्स च मे प्रियः, मुक्तो यह सच में प्रियः। ठीक है, एक साथ उच्चारण के 15वां। एक नंबर टिप्पणी देखिए। खलजनात् यस्मात् लोको न उद्विजते। आगे कहा यह च लोकात् न उद्विजते, तो लोकात् से खलजनात्, खल पुरुषों से जिसको उद्वेग नहीं होता है। उद्वेग का अर्थ साधारण क्या हम लेंगे? मन समाहित नहीं रहना, समाहित चित्त अथवा समाधान अवस्था का अभाव, वो किसी भी प्रकार से उद्वेग हो। 2 नंबर टिप्पणी में हर्ष पर जो टिप्पणी है उसका अर्थ देखिए। टिप्पणी में इष्टलाभे रोमांच अश्रुपातादि हेतुरानंदाभिव्यंजक चित्तवृत्ति विशेषो हर्ष है। उसके बाद दिया है तामसिक है। लेकिन जब हर्ष होता है वो तामसिक वृत्ति विशेष है, तो तामसिक को अभी थोड़ा मतलब महाराज जी से इस पर चर्चा करके फिर बताएंगे। लेकिन हर्ष यहाँ तक टिप्पणी समझ लीजिए कि इष्ट का जब लाभ होगा तो सुख होता है। इष्ट का लाभ सुख, सुख जो है वो रजोगुण का धर्म है। तमोगुण का धर्म क्या है? अज्ञान, मोह, आलस्य, प्रमाद, ये सारे तमोगुण के हैं। जबकि सुख जो होगा वो रजोगुण, ऐसा सुख, इष्ट लाभ से, विषय लाभ से, विषय प्राप्ति से जो सुख होता है वो राजसिक सुख होता है। इसलिए यहाँ प्रश्न हो सकता है। और उसका जो विश्लेषण दिया है वो भाष्य में भी दिया है। रोमांच अश्रुपात आदि, इतना आनंद हो कि बिल्कुल
जो हमारे रोम रोम खड़े हो जाए। और अश्रुपात भी, आनंद के भी अश्रु होते हैं, आनंद के कारण अश्रुपातादि हेतु आनंद अभिव्यंजक चित्तवृत्ति विशेष, ये सारे चित्तवृत्ति के विशेष हैं, भेद हैं, अलग अलग प्रकार की चित्तवृत्तियाँ। 3 नंबर टिप्पणी अमर्ष पर, परोत्कर्षा सहिष्णुता चित्तवृत्ति विशेष तामसिक, ये तामसिक है। पर उत्कर्ष असहिष्णुता, किसी अन्य का उत्कर्ष हो, किसी अन्य में कुछ विशेष हो रहा है, उनको लाभ हो रहा है, तो सहन नहीं होना, ये एक दुर्गुण है वास्तव में। जो हमें प्राप्त नहीं है, किसी अन्य को प्राप्त हो रहा है तो अच्छा है, उसमें बुरा क्या है। लेकिन अगर हम ये नहीं सहन कर पाते, इसलिए यहाँ कहा ये तामसिक चित्त वृत्ति विशेष है। और 4 नंबर टिप्पणी भय के ऊपर है। व्याघ्रादि दर्शनज, दर्शनज के बाद बहुत बड़ी जगह है, वो एक शब्द होना चाहिए, वो समस्त पद होना चाहिए। व्याघ्रादि दर्शनज नाशाशंका, तो केवल वो थोड़ा नज़दीक हो जाए बस। आत्मीया तामसिकी, आत्मीया नाश आशंका, अपने नाश की आशंका। अपने नाश की आशंका क्यों होगी? व्याघ्रादि दर्शनज, व्याघ्र का दर्शन करने पर भय होता है कि मेरा नाश हो जाएगा। मतलब अज्ञानी को ये होगा, ज्ञानी को ये नहीं होगा। और 5 नंबर उद्वेगैर, अनर्थ प्राप्तौ चित्तस्य क्षोभः व्याकुलता त्वरा औत्कंठ्यम उद्गमनम। अनर्थ की प्राप्ति होने पर चित्त में क्षोभ हो, विक्षेप हो, व्याकुल हो जाए चित्त, और अन्य अन्य प्रकार से उसकी अभिव्यक्ति होती है। व्याकुलता का ही अन्य प्रकार से अर्थ किया है त्वरा, औत्कंठ्यम, उद्गमनम इत्यादि। अब भाष्य में देखिए, यस्मात् सन्यासिनो नोद्विजते नोद्वेगम गच्छति न संतप्यते न संक्षुभ्यते लोकः। सन्यासिनो क्या विभक्ति है? पंचमी। सन्यासी से लोकः न उद्विजते, उद्वेगम न गच्छति। उद्वेगम में धातु क्या होगी? हाँ, ओविजी भय चलनयो हो, उद्वेग के लिए। और फिर आगे घय प्रत्यय करके पुगंत लघु पदस्य। उद उपसर्ग पूर्वक वेग फिर शब्द बन जाएगा। उद्वेगम न गच्छति न संतप्यते। लोग सन्यासी से उद्विग्न न हो, विक्षिप्त न हो। इसका अर्थ है सन्यासी का आचरण ऐसा हो, सन्यासी ज्ञानी, यहाँ ऐसा ज्ञानी का आचरण हो कि लोगों को क्षोभ न हो, लोगों को उद्वेग न हो। न संक्षुभ्यते लोका। टीका में न केवलम उद्वेगम प्रत्यपादानत्वमेव सन्यासिनो अनुपपन्नम किंतु तत्कर्तृत्वमपि इत्याह। न केवलम उद्वेगम प्रति अपादानत्वम, उद्वेग के प्रति ही नहीं, लेकिन सन्यासिनो अनुपपन्नम किंतु तत्कर्तृत्वमपि, सन्यासी उद्वेग करेगा भी नहीं। सन्यासी के प्रति उद्वेग नहीं होगा। किसको?
लोक। सन्यासी भी उद्वेग नहीं करेगा। ऐसा नहीं है कि सन्यासी तो उद्वेग कर रहा है, वो सहनशील अधिक है इसलिए वो सहन कर लेते हैं, ऐसा नहीं। सन्यासी करेगा ही नहीं कुछ। तथा भाष्य में लोकान नो द्विजते च यह लोकात् न उद्विजते, और वो लोक से भी उद्विग्न नहीं हुआ। बस इसमें उद्विग्न कर्तृत्व भी नहीं है सन्यास, मतलब वो उद्विग्न भी नहीं होगा। तो कुछ न कुछ तो होते रहता है। परिस्थिति सभी को आती है, ज्ञानी को अज्ञानी को, लेकिन ज्ञानी को उस परिस्थिति का सामना कैसे करना है, उसमें व्यवहार कैसे करना है, उसका सामर्थ्य अधिक है। उसी के बल को लेकर यहाँ सब उसकी प्रशंसा हो रही ज्ञानी की। ज्ञानी की प्रशंसा से ज्ञान की प्रशंसा हो रही है। जैसे कठोपनिषद में कहा, श्रवणायापि बहुवीर्यो न लभ्यः शृण्वन्तोपि बहवोयम न विद्युः आश्चर्य वक्ता कुशलोस्य लब्धा। तो इसका वक्ता भी आश्चर्य है, उसको प्राप्त करने वाला लब्धा वो भी आश्चर्य है। तो गुरु शिष्य की, ज्ञानी गुरु ज्ञानी शिष्य की प्रशंसा करके ज्ञान की प्रशंसा हो गई, विद्या की प्रशंसा। ये विद्या इतनी महान है। लोकात् न उद्विजते च है। तो कहीं अगर ऐसा हो जाए कि समझो हमारे किसी आचरण से अन्य को उद्वेग हो जाता है, तो आप माफ़ी मांग लो कि भाई हमसे गलती हो गई है, इसको छोड़ दीजिए, माफ़ कर दीजिए। ज्ञानी को इसमें कोई भय नहीं है कि हम किसी को माफ़ कर कोई मतलब माफ़ी हम मांग लेंगे कि नहीं, मांग लो, उसमें क्या आपत्ति है। और उसका फिर से पुनरावर्तन ना हो। आगे देखिए दूसरी पंक्ति जो है, हर्षामर्ष भयोद्वेगैर मुक्तः। हर्षामर्ष भयोद्वेगै हर्षश्चामर्षश्च भयंच उद्वेगश्च, चकार चाहिए वहाँ, वह हो गया है, उद्वेगस्व हो गया है, उद्वेगश्च। तैर हर्षामर्ष भयोद्वेगैर मुक्तः, इनसे मुक्त है। ऐसा कौन हो सकता है जो हर्ष अमर्ष, अमर्ष के साधारण अर्थ यहाँ लिया असहिष्णुता अथवा क्रोध, क्रोध के लिए भी अमर्ष शब्द का प्रयोग कोश में ऐसे दिया है। क्रोध है, कोप, मन्यु इत्यादि उसके अर्थ किए हैं। तो जिसमें हर्ष न हो, क्रोध न हो, भय न हो, उद्वेग न हो, इन सभी से मुक्त जो हो। जैसे पूर्व में एक आया था ऐसा ही समस्त पद, वीतराग भय क्रोध, वो प्रिय है भगवान का, 2-3 बार प्रयोग हुआ था। मांडुक्य कारिका में भी आएगा, वीतराग भय क्रोध ही मुनिभिर वेद पार गई ही। तो वीतराग भय क्रोध यहाँ उसी को बताया है। तो ये कब होगा? कोई मनुष्य हर्ष जिसको न हो, क्रोध न हो, अमर्ष न हो, उद्वेग न हो, भय न हो, ये कब संभव है? अगर हम विचार करेंगे, साधारण समझो कोई भी महात्मा लीजिए, बढ़िया भोजन आया, कुछ तो हर्ष होगा कि नहीं? आनंद की बात है। अथवा समझो शिष्य ने कुछ ऐसे बढ़िया उत्तर दे दिया, तो महात्मा को आनंद होगा कि नहीं? अच्छा है। और किसी ने उत्तर नहीं दिया, मतलब समझो कोई चीज़ 5 बार पढ़ा चुके हैं और प्रश्न पूछा, और तो क्या महात्मा को क्रोध होगा कि? थोड़ा तो होगा ही।
कि क्या इनको इतना पढ़ा रहे हैं और इसका अर्थ क्या है। ये सारी चित्त की जो वृत्तियां हैं ये चित्त में है। चित्त के अंतःकरण से जिसका संबंध छूट गया है उन्हीं को ये हो जाएगा। मतलब मैं अंतःकरण नहीं हूँ, इसलिए मेरा चित्त की वृत्तियों के साथ संबंध नहीं। ये है ग्रंथि। वास्तव में ग्रंथि शब्द से इसी को लेते हैं। आत्म जब हम कहते हैं विद्यते हृदय, ये है ग्रंथि। आत्मा और अहंकार अथवा आत्मा और अंतःकरण इनका संबंध सत्य है, ये है ग्रंथि। इसको जिसने काट दिया ज्ञान से उनका ग्रंथि भेदन हो गया। तो तब ये घटेंगे हर्षामर्ष भयोद्वेगे। हर्ष अमर्ष अगर होंगे तो कहाँ होंगे? अंतःकरण में। हमारा अंतःकरण के साथ अब कोई संबंध नहीं रहा, क्योंकि ब्रह्म एक है। अंतःकरण कितने हैं? अनंत हैं, अनेक हैं। किस अंतःकरण की वृत्ति के साथ अब वो तादात्म्य करेगा ज्ञानी? प्रश्न होगा कि इतने सारे अंतःकरण मेरे ही हैं। अगर मैं ब्रह्म हूँ तो सारे अंतःकरण मेरे, सारे स्थूल शरीर मेरे ही हैं। उपदेश साहस्री कुछ लोगों ने तो अध्ययन किया है। उपदेश साहस्री में ऐसे एक श्लोक दे दिया चिंतन के लिए। भगवान भाष्यकार ने कहा ब्रह्मा जी से लेकर जितने शरीर हैं सब मेरे शरीर हैं, ऐसे चिंतन हो। ऐसा चिंतन कब होगा? जब ज्ञान बिल्कुल स्पष्ट है कि ब्रह्म का अर्थ है कि जिसके साथ स्थूल शरीर का वास्तव में कोई संबंध नहीं। और अगर संबंध मानोगे तो सभी के साथ संबंध मान लो, एक शरीर के साथ क्यों? ऐसी समझ हो जिसकी, उसको ज्ञानी कहा। तो तब ये हर्ष अमर्ष भय उद्वेग इन सब से मुक्त हो जाएगा। क्योंकि अंतःकरण से मुक्त है, इसलिए अंतःकरण की वृत्तियों से भी मुक्त है। नहीं तो जैसे साधक है, समझो ज्ञान अभी परिपक्व नहीं हुआ और उनको साधना करनी है, वो दूसरा पक्ष बनेगा। उसके लिए आगे विचार हम करेंगे। भाष्य देख लीजिए। हर्षः प्रियलाभे अंतःकरणस्योत्कर्षो रोमांचन अश्रुपातादि लिंगा है। ये हर्ष की परिभाषा कर दी। प्रिय के लाभ होने पर अंतःकरण में उत्कर्ष हो, अंतःकरण बिल्कुल उछल रहा हो, रोमांचन अश्रुपातादि ये सब हो, ये उसके लिंग हैं। मतलब व्यक्ति बहुत प्रसन्न है। अमर्षो, अमर्ष का अर्थ किया असहिष्णुता। टीका में देखिए, असहिष्णुता परकीय प्रकर्षस्य इति शेषः। परकीय प्रकर्ष, किसी अन्य का प्रकर्ष हो रहा है, उनका विकास वृद्धि अथवा उनको कुछ अधिक लाभ हो रहा है, वो देखकर असहिष्णुता, ये अमर्ष है। अथवा अमर्ष से क्रोध ले सकते हैं। ज्ञानी के लिए तो क्रोध, मतलब क्योंकि चित्तवृत्ति से वो मुक्त है। लेकिन समझो कभी क्रोध हो भी गया तो क्षण भर रहेगा, क्योंकि वास्तव में वो जिनके प्रति क्रोध हो रहा है उनका हित चाहते हैं। तो क्रोध के बाद चाहते हैं कि इनमें कुछ सुधार हो जाए जल्दी। इतने जन्म तो ये इतना करते रहें, अब और कितने जन्म काटने हैं इनको। तो ज्ञानी जब क्रोध करता है उसमें स्वार्थ नहीं होता। वो देखते हैं कि अभी इनका बंधन बहुत है, छूटेंगे कब ये।
गुरु, खासकर गुरु अथवा कोई भी महात्मा। इसमें एक सुभाषित है, उत्तमे, किसी को लिखना है तो लिख लीजिए, उत्तमे क्षणकोपः स्यात्। उत्तमे क्षणकोपः स्यात्, मध्यमे घटिकाद्वयम्, मध्यमे घटिकाद्वयम्, अधमे स्यात्, तृतीय पाद, अधमे स्यादहोरात्रम्, अधमे स्यादहोरात्रम्, पापिष्ठे मरणांतकम्, पापिष्ठे मरणांतकम्। सरल है। उत्तमे क्षणकोपः, जो उत्तम होंगे, उत्तम सज्जन, उनको अगर कोप हुआ, क्रोध हुआ तो कब तक रहेगा? क्षण भर, क्षणकोपस्यात्। जो मध्यम वृत्ति के हैं, घटिका द्वयम, घटिका द्वयम मतलब 2 घंटे जैसे भी हम मानते हैं, थोड़े समय तक, बहुत अल्पकाल तक, उनको केवल अभी उनको कुछ मत कहो, भोजन हो जाने दो, बस फिर से जाओ, वो शांत है। ये मध्यम, ये हम अपने में घटाने के लिए है। ये किसी को देखने, ये मध्यम है कि उत्तम है, उसके लिए हमें जब क्रोध होता है तो हम किसी भी व्यक्ति के प्रति कितने समय तक क्रोधित रहते हैं। क्षणकोप है तो हमारी संज्ञा उत्तम हो जाएगी। घटिका द्वयम तो मध्यम हो गए, अहोरात्रम अधम वृत्ति में बैठ गए, मतलब अगले दिन तक 24 घंटे तो ये भी इनके पास मत जाइए, क्योंकि अधमे स्याद अहोरात्रम। अथवा हमें किसी के प्रति इतना क्रोध हो गया कि पूरी रात भर यही सोचते रहे, तो समझ लो अभी हमको बहुत समय है ध्येय तक पहुंचने के लिए। और चतुर्थ वृत्ति तो बिल्कुल न हो, मरणांतक, मरण तक क्रोध करते रहेंगे किसी व्यक्ति विशेष के प्रति। ये पाप का लक्षण है। ये पापिष्ठे मरणांतकम, तो ऐसा न हो। ज्ञानी में अंतःकरण का निषेध करने से ये नहीं है। एक अगर हुआ तो हित को मानकर क्षण कोप है, वो आगे चले जाएंगे, अब आप करना है वो करो। ऐसे भयम, भयम का अर्थ किया त्रास। टीका में त्रासस तस्करादि दर्शनाधीनः, त्रास जो होगा वो तस्करादि, कोई जंगल में जा रहा है, तस्कर देख लिए, उनको देखकर त्रास होता है। अब सन्यासी को क्या त्रास, कुछ है ही नहीं। तस्करादि दर्शनाधीन। आगे भाष्य में उद्वेग, उद्विग्नता, तैर मुक्तो यह सच में प्रिय। और उद्वेग, उद्विग्नता, टीका में उद्विग्नत्वम अचेतनात् चेतनाधीनस्य लोकादि लोकात् इति गतत्वात्। उद्विग्नत्वम यहाँ जो दिया है हर्षामर्ष भयोद्वेगई, यहाँ उद्वेग किसके तरफ, किसके प्रति? अचेतना, अचेतन वस्तु से उनको उद्वेग नहीं। और चेतन वस्तु का उद्वेग, उसका क्या? चेतनाधीनस्य लोकात् इति गतत्वात्। लोकात् पूर्वार्ध में दिया है, यस्मान्नो द्विजते लोको लोकात्। वो जो लोकात् दिया है ना,
वो उस टिप्पणी टीका में उसके साथ उसकी संगति है। तो चेतन मतलब जीव है, कोई सजीव है, उनसे जो उद्वेग है वो पूर्वार्ध में उसका निराकरण कर दिया, और उत्तरार्ध में जो अचेतन है उनसे भी उद्वेग नहीं है। उद्वेग करके भी क्या लाभ होगा? ज्ञानी इतना भी समझता है कि समझो उद्वेग कर भी लोगे, क्या आप ही दुखी होंगे, क्योंकि वहाँ तो कुछ होगा नहीं ज़्यादा, इसलिए आप ही चुपचाप अपना करो। ठीक है, इसको अब थोड़ा इसकी मीमांसा करेंगे ये, क्योंकि साधक के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हर्ष, अमर्ष, भय, उद्वेग से हम मुक्त अगर नहीं होते तो भी इनका प्रभाव बिल्कुल कम हो जाए, तब हमारी प्रज्ञा स्थिर रहेगी। नहीं तो प्रज्ञा में हिलना डुलना रहता है। तो ज्ञानी मतलब जो श्रवण मनन करते हैं उनका सबसे प्रबल बल क्या होगा कि ये मिथ्या है, इसलिए हमें विक्षिप्त नहीं होना है। जो जिस भी निमित्त से ये आए हैं, हर्ष, अमर्ष, भय, उद्वेग, वह निमित्त ही मिथ्या है। मिथ्या निमित्त से जो प्राप्त हुआ है उसको हम कितना महत्व देंगे, ये सबसे पहला हमारा बल होना चाहिए। एक दूसरा, अगर ये आए हैं तो आद्यंतवत्वात् ये आगमापाई हैं, इनमें आगमन है, तो थोड़े समय बाद इस महत्व इसको देने की कोई आवश्यकता नहीं। जैसे बहुत आनंद हो गया, समझो कुछ अच्छी घटना घटी, बहुत आनंदित होके, क्योंकि ये थोड़े समय रहेगा और चला जाएगा। समझो दुख हुआ बहुत बड़ा, ये कितने समय तक रहेगा, ये भी आगमापाई है। तो विक्षिप्त होकर कोई लाभ नहीं। हेतु के बल से हम इसको काटेंगे सबको। साधक को क्या करना होगा? एक, उनके पास जीवन मुक्त का दृष्टांत है, दूसरा इनके पास हेतु है। ज्ञान के बल से हम करेंगे व्यवहार, तो हेतु क्या है? ये सब ज्ञान है, अध्ययन करके ये सब जुटाते हैं हम, इसी का उपयोग करना है। ऐसा नहीं कि वहाँ तो जब हम पंचावयव अनुमान करेंगे वहाँ हेतु लगेगा, और जीवन में वह हेतु जीवन में ही ये लगना चाहिए। तो आगमापायित्व। तीसरा है जो आनंद होगा, कितना भी सुख होगा किसी भी निमित्त से, वो केवल सुख होगा ही नहीं, क्योंकि ब्रह्म को छोड़ के बाकी जो भी सुख हैं वो सारे दुख से मिश्रित ही हैं। कोई भी सुख ले लीजिए, वो सुख अपनी कीमत मांगेगा कि आपको ये देना पड़ेगा मुझे, ऐसे ही सुख नहीं आएगा। समझो, दृष्टांत देते हैं, बढ़िया बढ़िया भंडारे में भोजन हो, शाम को समझो आलू पराठे बनाए हो, वो भोजन तो आप कर लो, फिर वो भोजन कहेगा अभी इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी, इसको पचाने का सामर्थ्य है आप में? नहीं है तो दूसरे दिन स्वास्थ्य में गड़बड़। मतलब स्वास्थ्य गड़बड़ एक वस्तु है, पाठ में विक्षेप, निद्रा हो, सिर दर्द हो, कुछ भी हो, ये बड़ी कीमत आप चुका दोगे। कोई भी सुख आएगा वो एक कीमत मांगता है। सबसे बड़ी ये होगी कीमत कि हमारे श्रवण में विघ्न हो गया। मतलब जिनके लिए श्रवण सबसे महत्वपूर्ण है, श्रवण में विघ्न हुआ तो ये सहन नहीं होना चाहिए। ये क्या हो गया? जीवन का एक ही ध्येय है, श्रवण मनन हो, भोजन थोड़ा ध्येय है। उसके लिए पाठ छूट जाए, ये
मतलब ये बिल्कुल ठीक नहीं हुआ। तो ज्ञानी की दृष्टि में अथवा अच्छा साधक हो, साधक की दृष्टि में भी ये बुद्धि बनी हुई है। तो विचार अगर करते हैं कि अगर ये सुख आया है तो ये कीमत मांगेगा, ऐसे ही सुख नहीं मिलेगा। और अगर कोई कहेगा कि वो प्रारब्ध कर्म से आया है, तो प्रारब्ध कर्म से आया हो तो भी कुछ न कुछ तो मांगेगा, और पुण्य तो गया ही है तब तो आया हो। पुण्य कर्म जो है इसके दो तरह से विभाग करते हैं। जो सकाम कर्म होते हैं, सकाम कर्म से भी पुण्य होगा और वो पुण्य सुख देगा। निष्काम कर्म ये भी सुख देगा, और निष्काम कर्म भी वो जो सुख होगा वो भी पुण्य से ही है। तो चाहे सकाम कर्म हो चाहे निष्काम कर्म हो, दोनों की प्राप्ति जो है वो सुख है। लेकिन सुख का उपयोग भिन्न भिन्न जगह हुआ। सकाम कर्म का जो सुख है वो आपको विषय भोग देगा, निष्काम कर्म का जो सुख है वो साधन चतुष्टय देगा। सेवा इसलिए होती है, निष्काम कर्म जब हम करते हैं तो उससे साधन चतुष्टय बढ़ेगा। तो सुख तो है, लेकिन हमें कैसा सुख चाहिए? साधन चतुष्टय बढ़े ये सुख चाहिए। बढ़िया बढ़िया भोजन लेकर पुण्य गंवा दिया, इसलिए महाराज जी बहुत कहते हैं कि इसलिए महात्माओं को पुण्य अर्जित करते रहना पड़ता है। तो ज्ञानी को ये अथवा साधक को ये पता है कि ये सुख हम प्राप्त हुआ है, तो एक तो ये दुख से मिश्रित है, कुछ न कुछ कीमत चाहिए उसको। दूसरा पुण्य कर्म का क्षय हो रहा है, तो इसमें आनंद कहाँ हुआ? तो मन को स्थिर रख सकते हैं वो विचार से। इसी प्रकार जब दुख आता है तो वास्तव में तो दुख आया तो आनंद हो जाना चाहिए। क्यों? पाप कर्म का क्षय हो रहा है, इससे बढ़िया और क्या होगा? पाप कर्म ही हमारी साधना में विघ्न है, तो विघ्न की निवृत्ति हुई तो ब्रह्म के हम नज़दीक पहुंच रहे हैं। जो विचार करके अपने आप को समझा सकता है उनमें फिर इतना उद्वेग नहीं होगा। और अगर दुख आ जाए, समझो बड़े बड़े दुख भी जब आते हैं, दुख को सहन करने का सामर्थ्य ज्ञान से प्राप्त होता है। अगर हम श्रवण मनन करते हैं और दुख आ गया, और कोई अन्य महात्मा है अथवा व्यक्ति है जो श्रवण मनन नहीं करते और दुख आ गया, तो किसमें अधिक सामर्थ्य है दुख को सहन करने का? जो श्रवण मनन आदि करते हैं। तो ज्ञान हो और दुख आए ये अच्छा है। अगर दुख को आना ही है, आएगा ही, क्योंकि पृथ्वी लोक के जो वासी हैं हम सभी, इसमें किसी को दुख ना आए ये हम कल्पना ही नहीं करनी चाहिए, ऐसा होगा ही नहीं। केवल महात्मा एक कहते थे 19-20 का फर्क है बस। किसी को थोड़ा अधिक सुख, किसी को थोड़ा कम सुख, बाकी पृथ्वी लोकवासी लगभग समान है। तभी तो सब एक लोक में आ गए। इतना ही भेद है 19-20 का। तो इसके बल पर हर्षामर्ष भयोद्वेगै ही मुक्ता है। मतलब कुछ विचार करके हम साधक के स्तर पर भी इसको सहन कर सकते हैं। ज्ञान के स्तर पर तो बिल्कुल अंतःकरण से ही तादात्म्य छूट जाए तो हो जाए, लेकिन साधक के लिए भी ये उपयोगी है। श्लोक बोल लीजिए।
निरपेक्षत्वादिकमपि ज्ञानिनो विशेषणम इत्याह। यह भी ज्ञानी का और एक विशेषण है, निरपेक्षत्वम। अनपेक्षः शुचिर्दक्ष उदासीनो गतव्यथः सर्वारंभ परित्यागी यो मद्भक्तः स मे प्रियः। अनपेक्षः शुचिः दक्ष उदासीनो गतव्यथः सर्वारंभ परित्यागी यो मद्भक्तः स मे प्रियः। यो अनपेक्षः शुचिर्दक्ष इनके साथ अन्वय हो जाएगा। उदासीनः, इसमें धातु क्या है? आस उपवेशने। आस उपवेशने धातु में क्या प्रत्यय लगेगा? शानच प्रत्यय लगेगा। शानच प्रत्यय लगने के बाद हाँ, ईदासः एक सूत्र है, ईदासः। ईदासः से आन के आकार के स्थान पर ईत आदेश होकर आसीन हो जाएगा। सर्वारंभ परित्यागी, इसमें समास कितने पद हैं? सर्व, आरंभ और परित्यागी। समास का विग्रह कैसे करेंगे? हाँ, सर्वारंभ। क्या कहा आपने? किसका? सर्व और आरंभ। कर्मधारे सर्व ही आरंभ है, ऐसे सर्व से आरंभ अथवा सर्वे आरंभ, सर्वारंभ। फिर आगे सर्वे आरंभाणाम परित्यागी, षष्ठी करके। सभी आरंभ, आरंभ शब्द से क्या लेंगे? आरंभ शब्द से भाष्य में काम्य कर्म, ये चतुर्थ अध्याय में आया था। यस्य सर्वे समारंभाः काम संकल्प वर्जिता। तो समारंभाः मतलब सारे कर्म, लेकिन वो कैसे हैं? काम संकल्प वर्जिता। फिर आगे ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणम तमाहु पंडितम बुधा, वही श्लोक है शायद। सर्वारंभ परित्यागी यो मद्भक्तः स मे प्रियः। भाष्य में देहेन्द्रिय विषय संबंधादिषु अपेक्षा विषयेष्वनपेक्षो निस्पृहः। देहेन्द्रिय विषय संबंध आदिषु, देह इंद्रिय विषय आदि के जो इनके सारे संबंध है, इनके प्रति अपेक्षा, जो भी अपेक्षा के विषय हैं, अपेक्षा विषयेषु अनपेक्षा, निस्पृहा, इनके प्रति कोई स्पृहा नहीं। ज्ञानी में ये सब सीधे घट जाएंगे, क्योंकि ब्रह्म की प्राप्ति हो चुकी है। साधक को ही विचार करके ये सब करना है। टीका में देखिए, आदि पद जो दिया है, देहेंद्रिय विषय संबंध आदि, आदि पदम अपेक्षणीय सर्व संग्रहार्थम। अपेक्षणीय सर्व, जहाँ जहाँ जिसकी भी अपेक्षा हो सकती है वो सब ले लीजिए। यहाँ केवल दो चार दे दिए, देह इंद्रिय विषय संबंध आदि, देह से इंद्रिय से, लेकिन कोई भी जिस किसी भी की अपेक्षा हो निस्पृहा है, कोई अपेक्षा नहीं, क्योंकि अपेक्षा ही वास्तव में दुख का कारण है। दुख वहीं से उत्पन्न हो जाएगा। अपेक्षा करोगे तो दुखी हो जाओगे।
हमारा मन जो है, कभी आपने देखा है कि आपका मन हमेशा किसी भी परिस्थिति अथवा व्यक्ति के प्रति हमेशा समान होगा? नहीं होता। किसी के प्रति आज आपको आदर हो, थोड़े समय बाद आदर कम हो जाए, कभी क्रोध आ जाए, फिर ऐसा लगे नहीं बहुत अच्छे हैं। हमारा ही मन, जब हमारे मन पर हमें इतना विश्वास नहीं हो सकता क्योंकि ये हमेशा विचलित स्वभाव वाला है, तो अन्य के ऊपर आप कैसे विश्वास करोगे कि ये हमेशा वही करेंगे जो हम चाहते हैं? तो क्यों स्पृहा रखनी, क्यों अपेक्षा रखनी? इसलिए निरपेक्ष है, क्योंकि ऐसा होगा नहीं। शुचिर बाह्येन अभ्यंतरेण च शौचेन संपन्नो। शुचि का अर्थ है जिसके पास बाह्य भी शुचि है। बाह्य शुचि मतलब सब कुछ साफ, शरीर आदि भी साफ सफाई हो, कमरा भी साफ सफाई। क्योंकि जो आरंभ के जो ब्रह्मचारी वगैरह होते हैं वो कमरे में कहीं कुछ पड़ा है, कहीं कुछ पड़ा है, ऐसे नहीं, सब बिल्कुल व्यवस्थित हो। क्यों? क्योंकि आपको ही उसका उपयोग करना है। कुछ चाहिए, अब मिलेगा नहीं, वो पुस्तक कहाँ चली गई? क्योंकि जब पाठ वो पूरा हुआ तो कहीं रख दी थी, बस। ऐसे नहीं, सब शुचि का अर्थ है सभी, बाह्य शुचि भी और अभ्यंतर भी, मन के स्तर पर भी शुचि। संपन्नो, शौचेन संपन्न। आगे दक्ष है। दक्ष का अर्थ करते हैं प्रत्युत्पन्नेषु कार्येषु सद्यो यथावत प्रतिपत्तुम समर्थ है। मतलब किसी को ये भ्रम न हो जाए कि ज्ञानी मतलब क्या है, अशुचि में रहना तो क्या है, हम तो ज्ञानी हैं। ऐसे नहीं, भगवान ने ही कह दिया शुचि। और दक्ष भी क्यों? प्रत्युत्पन्नेषु कार्येषु, जो भी कार्य आपके सामने उपस्थित हुआ, सद्यो यथावत प्रतिपत्तुम समर्थ, उसको ठीक ठीक समझ लेना। यथावत मतलब कोई एक परिस्थिति है तो उसका ठीक ठीक ज्ञान हो जाए कि नहीं ये ऐसा है, ऐसा है, ऐसा नहीं है। और टीका में और भी दिया है, क्योंकि प्रतिपत्तुम दिया है, प्रतिपत्तुम समर्थ है, टीका में दिया प्रतिपत्तव्येषु प्रतिपत्तुम, कर्तव्येषु कर्तुम च, दोनों कर दिए। इसका अर्थ क्या हुआ? जिसको ठीक ठीक समझना है वो समझ भी लिया, और जिसको ठीक ठीक करना है वो करने में भी वो समर्थ है। ऐसे नहीं कि समझ तो लिया, अब करने में करना क्या है, तो ज्ञानी के लिए दे दिया भाष्य करने, कि ज्ञानी को भी परिस्थिति के अनुसार क्या करना क्या नहीं करना, उसमें ये दक्ष है। क्या समझ लेना, कैसे समझ लेना। ऐसे नहीं कि नहीं हमको तो कुछ पता ही नहीं, क्यों, हम तो ज्ञानी हैं, ऐसा आवश्यक नहीं है। सभी लक्षण हो सकते हैं। प्रतिपत्तव्येषु प्रतिपत्तुम, कर्तव्येषु कर्तुम, जो उनका कर्तव्य हो कर भी लेंगे। आगे उदासीनो न कस्यचित् मित्रादेहे पक्षम भजते यहाँ स उदासीनो यति ही। उदासीन कस्यचिन् मित्रादेहे पक्षम न भजते, मित्र का ही पक्ष लेना, मित्र का ही अनुमोदन करना आवश्यक नहीं है। जो सही है वो सही है। इसलिए हमने पूर्व में एक बताया था, तो धर्म के साथ निर्णय हो। मित्र है तो क्या है, जो समर्थ नहीं है तो उनका पक्ष ले। इसलिए पूर्व में ही दे दिया था, सिहृन् मित्रार्युदासीन मध्यस्थ द्वेष बंधुषु साधुष्वपि च पापेषु समबुद्धि। इन सब में समबुद्धि रखना। व्यवहार एक तरफ है, पक्षपात वो अलग हो जाएगा।
तो उदासीन है। यति ही सन्यासी, गतव्यथ है, गतभय, गतव्यथों का अर्थ क्या, गतभय। टीका में देखिए, परैस्ताडितस्यापि गता व्यथा भयम अस्य इति व्युत्पत्तिम आश्रित्य आह। परैः ही ताड़ितम, अन्य के द्वारा ताड़ित हो, किसी ने क्रोध से कुछ कह दिया। ताड़ने का अर्थ एक वो भी है और ताड़ने का अर्थ है कुछ अन्य भी ले सकते हैं। फिर भी कोई भय नहीं, मतलब उस विषय को लेकर बहुत व्यथा नहीं, इसके लिए कह दिया गतव्यथा। लेकिन ये हमेशा ध्यान रखना है कि ये किसी अन्य की परीक्षा करने के लिए नहीं है, ये हमारी ही परीक्षा हमें करनी है बस। कोई कहेगा ये तो पुनरुक्ति है, न च क्षमी इति अनेन पौनरुक्त्यम, क्योंकि पूर्व में ही कह दिया था सम दुख सुख क्षमी, तो वहाँ भी क्षमी और यहाँ भी गतव्यथा है, तो दोनों में व्यथा नहीं है। न पौनरुक्त्यम, प्रत्युत्पन्नायामपि व्यथायाम अपकर्तृष्व अनपकर्तृत्वम क्षमी इति क्षमित्वम इति अभ्युपगमात्। इसको कल देखेंगे और बाकी का भी भाष्य पूरा करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकर